यूजीसी दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट पीएचडी कोर्स के लिए लाया है। अब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची द्वारा शुरुआत कर दिया गया है। यानी झारखंड के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में इसका शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी इसका मैं वीडियो अपलोड किया था। उस समय इनका नियम प्रक्रिया बन रही थी तो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब ये जो है रूल रेगुलेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो है पार्ट टाइम आप आराम से पीएचडी कर सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा बिग अपडेट। वोकेशनल सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो पीएचडी करना आप बहुत आसान हो गया। आप मन जो चाहे पीएचडी कर सकते हैं। आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए और आपका ये जो है रास्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी द्वारा खोला गया है। तो आइए जानते हैं और बिग अपडेट क्या क्या है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शिक्षा में 3 बदलाव। यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2016 बनने के 6 साल बाद संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। डीएसपीएमयू में अब पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे स्कॉलर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी डीएसपीएमयू को अब स्कॉलर पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। मंगलवार को वीसी प्रोफेसर तपन कुमार सांडेर की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की आपात बैठक में पीएचडी रेगुलेशन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। डीएसपीएमयू के पहले वीसी डॉक्टर एसएन मुंडा के कार्यकाल में वर्ष 2018 में यानी 6 साल पहले यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2016 को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पार्ट टाइम पीएचडी रिसर्च करने के प्रावधान का उल्लेख करना भूल गया था। डीएसपीएमयू में रेगुलेशन बनने के बाद अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को पता चला कि विश्वविद्यालय के पीएचडी रेगुलेशन में पार्ट टाइम रिसर्च का प्रावधान ही नहीं है। पहले भी ये लोग कुछ लोग कराए थे, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हुआ था यूनिवर्सिटी से, इसका प्रावधान नहीं था। लेकिन अब हो गया है, अब कर लेंगे वो लोग। फेलोशिप वालों के लिए ही अब फुल टाइम रिसर्च करना होगा। जो फेलोशिप है, जेआरएफ करेंगे, जो स्कॉलरशिप है वही अब फुल टाइम अब करेंगे। बाकी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पीएचडी कर रहे स्कॉलर डीएसपीएमयू में कितना समय देंगे यह भी तय नहीं था, लेकिन मंगलवार को हुई सिंडिकेट की बैठक में तय होगा कि उन्हें जूनियर रिसर्च स्कॉलर की तरह विश्वविद्यालय में समय नहीं देना होगा। सिंडिकेट सदस्य टेक्निकल यूनिवर्सिटी रांची के वीसी डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि जिन पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को फेलोशिप राशि नहीं मिलती वे जेआरएफ की तरफ फुल टाइम नहीं रह सकते। सिंडिकेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया है। उधर यूनिवर्सिटी शिक्षक अब अवकाश लियन पर रहने के दौरान भी पीएचडी कर सकेंगे। अभी विश्वविद्यालय के पीएचडी रेगुलेशन में यह प्रावधान न रहने के कारण अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर गए विश्वविद्यालय शिक्षकों को रिसर्च कराने में दिक्कत हो रही थी। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। देखिए, फिर वोकेशनल विषय में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। देखिए, यही है महत्वपूर्ण बदलाव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी स्तर पर लगभग दर्जन भर वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है, लेकिन इन कोर्स में पीएचडी करने का प्रावधान अभी तक नहीं है। इसी कारण यूनिवर्सिटी बनने के 6 साल बाद भी वोकेशनल विषय में पीएचडी करने के लिए एक भी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी नहीं है। मंगलवार को हुई सिंडिकेट की बैठक में वोकेशनल विषय में पीएचडी करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई, लेकिन वोकेशनल विषयों में रिसर्च कर रहे अभ्यर्थियों के गाइड अस्थायी शिक्षक ही होंगे। उदाहरण स्वरूप एमबीए के अभ्यर्थी को कॉमर्स के टीचर ही रिसर्च करा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विषय के अभ्यर्थी का रिसर्च फिजिक्स के टीचर ही करा सकेंगे। मॉस कॉम के अभ्यर्थी का रिसर्च लैंग्वेज विषय के अस्थायी शिक्षा ही करा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अब पीएचडी करना बहुत आसान हो गया और ये झारखंड के रांची में ही संभव हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बिग अपडेट। इसलिए पीएचडी करें, मस्त रहें और बस अच्छा जॉब करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।